तो पराली को लेकर जिस तरह से पॉलिटिक्स भी नजर आ रही है, जिस तरह से तमाम बैठकें भी नजर आ रही हैं, लेकिन उससे समाधान निकलता हुआ नजर दिखाई नहीं देता। और शायद यही वजह है कि धुंध की जहरीली मोटी चादर के बीच में इस वक्त इंसानी जिंदगियां जो हैं वो सिसकती हुई नजर आ रही हैं। वो उन दिक्कतों से भरी हुई नजर आ रही है जिसका समाधान तो वो यहाँ पर पाना चाहते हैं, लेकिन अफसोसनाक तस्वीर यही है कि ये समाधान उन्हें मिल नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। हम तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। यमुना का जो पानी है वो कितना दूषित हो चुका है, कितना जहरीला हो चुका है, उसका अंदाजा आप इस तस्वीर के जरिए लगा सकते हैं। धुंध की मोटी चादर किस तरह से इंसानी जिंदगी को लील लेने पर आमादा है वो भी आप देखिए। हो सकता है कि अभी फिलहाल इसका वो असर दिखाई ना दे, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आने वाले वक्त में जो जहरीली हवा इस वक्त हम ले रहे हैं, जो हमारे फेफड़ों में जा रही है, जो हमारे शरीर के अंगों में जा रही है, उसका खामियाजा कल भुगतना पड़ सकता है। यानी कि आने वाले कुछ वक्त में इसके दुष्परिणाम यहाँ पर सामने आ सकते हैं। इसीलिए बेहद जरूरी हो जाता है कि न सिर्फ बैठकें की जाए, न सिर्फ सख्त आदेश दिया जाए, बल्कि वाकई इस समस्या की जड़ तक पहुंचा जाए, ताकि जड़ से जुड़ने वाली ये पराली यहाँ पर है, इसका समाधान यहाँ पर हो सके। दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का खतरा अभी भी बरकरार है। आज अगर दिल्ली एनसीआर के सभी इलाकों की बात करें तो एक्यूआई लेवल अधिकतर इलाकों में 400 क्रॉस कर चुका है। अभी भी वही स्थिति बनी हुई है। आप देख सकते हैं हम इस वक्त कालिंदी कुंज के पास हैं और यहाँ पर जो धुआं है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि पंजाब में जो किसानों के द्वारा पराली जलाई जा रही है उसका धुआं अब यहाँ पर बढ़ने लगा है। धीरे धीरे ये जो फॉग है, ये जो पॉल्यूशन का खतरा है, ये धीरे धीरे और बढ़ेगा। आप दूर बिल्डिंगों को देख सकते हैं, जो बिल्डिंग है वो नहीं दिखाई दे रही है। धुंध इतनी तेज है, ये सब पॉल्यूशन है, क्योंकि ये चाहे पेड़ पौधों पर बैठे या फिर सड़क से उठता हुआ धूल धक्कड़। अभी हम आपको दिखाएंगे कि कितना खतरनाक यहाँ पर पॉल्यूशन है, क्योंकि जो धूल है सड़कों की वो किस तरह से उठ रही है। ये देखिए, ये इस पूरे पत्ते में ये देखिए कितनी धूल है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये डस्ट जो है पूरे शरीर में इंसान के अंदर घुस रही है। चाहे वो अगर मास्क नहीं पहनता तो उससे उन्हें नुकसान है, लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं, क्योंकि पराली अब जल रही है तो पराली का जो समय है वो आगे भी इसी तरह से जलता रहेगा। कई दिन तक पराली जलती है और उसको लेकर कई नियम बनाए गए, लेकिन वो नियम अभी भी यहाँ पर उन नियमों को ठेंगा दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये जो पूरा धुआं आपको पोल्यूशन का दिखाई दे रहा है, जो आसमान में चादर सफेद हो चुकी है, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसी धुएं का कारण माना जा रहा है। तो पराली जलाने को लेकर भले ही किसान कहते हो कि ये उनकी मजबूरी है, सरकार कहती हो कि भाई हम तो इसे लेकर एक्टिव मोड पर हैं, लेकिन समस्या का कोई हल नहीं निकल रहा। ये सबसे बड़ी तस्वीर है और शायद यही वजह है कि जो हवा है वो जहरीली और दूषित होती जा रही है। और इसकी बानगी पेश करती ये 3 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इंडिया गेट, अक्षरधाम और लक्ष्मी नगर इलाके की आप ये तस्वीर देख लीजिए, जो कि देश की राजधानी दिल्ली में ही मौजूद है। और इन तस्वीरों के जरिए आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि आखिर क्या कुछ हालात यहाँ पर बन चुके हैं। पटाखों का जिक्र बार बार किया जा रहा था कि अगर पटाखे बहुत ज्यादा जलेंगे, अगर पटाखे हर किसी के घर के जरिए से जलते नजर आएंगे तो फिर प्रदूषण जो है वो बढ़ जाएगा। इसीलिए पटाखे बहुत कम जले, हालांकि जले ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बाद का जो प्रदूषण स्तर था उसे छटने में एक दिन का वक्त नहीं लगा। लेकिन इसके बाद जिस तरह से पराली जलाई जाती रही, उसके बाद आपको बता देते हैं, ये बताया जा रहा है कि तस्वीर इस तरह की बन रही है। हो रहा है, धूल मिट्टी उड़ रही है और प्रदूषण चल रहा है। हेल्थ के लिए ये थोड़ा खराब है। हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है। यहाँ तो इंसान भी नहीं दिखते दूर दूर से, ये भी नहीं, साफ नहीं दिख रहा है। इंडिया गेट भी हम देखने के लिए आए थे। प्रदूषण की वजह से इतना तकलीफ हो रहा है कि मेरे को 4-4, 5-5 बार अस्थमा का वो दवाई का पंप लेना पड़ रहा है। हमारे सहयोगी नीरज और चमन हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, आपकी तरफ रुख करेंगे। हम खुद मिलकर इस समस्या के अंत तक जाना चाहते हैं, समाधान तक जाने की कोशिश करना चाहते हैं। नीरज, इस पक्ष को समझने की कोशिश करेंगे, जो तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं उन तस्वीरों के साथ में, कि केंद्र सरकार ने पिछले 4 सालों में 2000 करोड़ से ज्यादा का बजट पास किया। तमाम राज्यों को, जो कि खासतौर से पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा इसमें रहे, उन्हें बड़ा बजट इस पराली की समस्या से समाधान पाने के लिए दिया भी किया। आपको लगता है कि जमीनी स्तर पर जो कदम वाकई उठाए जाने चाहिए,
खत्म करने के लिए समस्या के समाधान को लेकर, वो नजर नहीं आता है। क्योंकि मेरी यहाँ पर बहुत सारे किसान भाइयों से बात हुई, उन्होंने कहा अगर इस पराली को जड़ से निकालना है तो हमें बड़ी विदेशी मशीनें चाहिए होंगी। वो पैसा हम कहाँ से लाएंगे? अगर हम हंसिए से काटने बैठ जाएंगे तो हमारा अगला महीना आ जाएगा, हमारी गेहूं की बुआई नहीं होगी। क्या आपको लगता है, जमीनी स्तर पर आप उतरे हुए हैं, मुआयना कर रहे हैं, वाकई कहां से सच्चाई नजर आती है? सबीना, देखिए यहाँ फतेहाबाद में हमारे साथ कुछ किसान हैं जो गांव के ही हैं। उनकी ज़मीन, हालांकि उनकी ज़मीन पे हम लोग मौजूद नहीं है, लेकिन गांव के लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या सरकार ने जो घोषणाएं की हैं, बजट देती है, क्या उसका फ़ायदा ज़मीन के स्तर पे मिलता है आप लोग को? आखिर पराली क्यों जलानी पड़ती है आप लोगों को? पराली हमें ये कनक बीजनी है, इसलिए जलानी पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, आप जिक्र कर रहे थे कि मशीन जो है वो नहीं मिलती, इसलिए आपको जलाना पड़ता है। हाँ, मशीन बहुत महंगा है और 2.5 लाख रुपए का है जो सुपर सीडर है। हाँ, वो ऐसे कौन लेगा ऐसे? तो उससे क्या होता है? मशीन से आप लोग करते क्या है? मशीन से वो तो नीचे दबा देती है, जब आएगा तभी है ना, फिर अभी है तो नहीं है ना किसी के पास। नहीं है, इसीलिए जलाना पड़ता है गांव के लोगों को। हाँ जी, इसलिए। और दूसरे किसान से बात करते हैं। सबीना, आप बताइए कि ये जो जली हुई पराली है, मैं देख रहा हूँ जहाँ तक नजरें जा रही है पराली जली हुई है, तो ये मजबूरी है या इससे बचा जा सकता है? क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण यहाँ की परालियों से होता है, जलाने से। नहीं, ये जी मजबूरी है कि जिवें मान लो डीजल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, पैली 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਖਰਚਾ बहुत ज़्यादा आ जाता है। इस करके किसान की मजबूरी है, मजबूरी करके ये काम करता है। तो कैसे आप लोग न जलाएं पराली, वो कैसे हो सकता है? सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ कोई ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦਾ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਵੇ। जी हाँ जी। हमारे साथ दूसरे किसान भी जुड़ गए हैं, यहाँ के स्थानीय हैं। आप बताएं कि जरूरत होती है कि पराली जलाया ही जाए? नहीं, जरूर जलाना तो जरूरी नहीं है वैसा। हाँ, और सरकार इसका कोई ऑप्शन दे ना हमें। हाँ, जिम्मेदार करे क्या? सरकार किस मुंह से बोल रही है कि पराली ना जलाओ? या तो सरकार हमें मशीनें दे, सरकार तो डीएपी तक नहीं दे रही, कालाबाजारी उसमें हो रही है। आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, या तो सरकार हमें इसकी गंठे बांधने के लिए मशीनें दे, सरकार के पास देने के लिए तो है कुछ भी नहीं। लेकिन प्रशासन कहता है, ये बताइए कि आखिर जलाने की जरूरत क्यों पड़ती है? दूसरी फसल बिल्कुल नीरज, बोने का बहुत अहम वक्त बात कम होता है, इसलिए आप लोग जल्दी जलाते हैं। जो किसान भाई इस वक्त आपके साथ मौजूद हैं, अगर ये मजबूरी ही उनके सामने नहीं रहेगी कि वो ये पराली जलाए, तो यकीनन जो समाधान यहाँ पर निकल कर सामने आएगा, चाहे वो बड़ी बड़ी वो मशीनें हो जो यकीनन बहुत महंगी होती हैं, वो उन तक यहाँ पर पहुंचाई जाए, तो हो सकता है इस समस्या का समाधान निकल जाए। और जैसा कि कई कृषि विशेषज्ञों से भी हमने बातचीत की है, कई एक्सपर्ट से भी हमने बातचीत की है, बहुत जल्द बताओ, उनका कहना यह है कि जिस तरह से हम कबाड़ को कई बार बेहद खूबसूरती की तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं, वैसे ही जन जन तक, किसानों तक ये बात भी खुलकर पहुंचाई जानी चाहिए कि आखिर इनका इस्तेमाल कैसे हो सकता है, ताकि उनका वक्त भी बचे, ताकि पराली भी ना जले। हालांकि ये बहुत लार्ज स्केल पर होना चाहिए, इसमें भी कोई शक नहीं। चलिए अगली खबर की तरफ जो किसी से जुड़ी हुई है वहां पहुंचेंगे। धुंध किस तरह से छाई हुई है, सूरज देवता निकल जाते हैं लेकिन धुंध यहाँ पर ऐसी ही रहती है। और ये धुंध महज धुंध नहीं है, ये कोई कोहरा नहीं है जिसे आप अगर यहाँ पर महसूस करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, बल्कि आपके फेफड़ों में जलन महसूस होगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, आंखों में जलन महसूस होगी, तमाम तरह की दिक्कतें सामने यहाँ पर आएंगी, क्योंकि ये दिक्कतें लगातार सामने आ रही है। और पंजाब का हम जैसे कि जिक्र कर रहे हैं, हरियाणा का जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर जलने वाली जो पराली है उसका जो धुआं जो है जब दिल्ली एनसीआर की तरफ आता है तो मुसीबतें यहां पर बढ़ा देता है। बुआई कटाई को लेकर जो किसानों की अपनी एक तारीख होती है, वो उससे पीछे नहीं हटना चाहते, क्योंकि वो कहते हैं पीछे हटे तो सीधा असर हमारी जेब पर पड़ेगा, हमारी आमदनी पर पड़ेगा। और किसान यहाँ पर क्या कुछ कहते हैं वो यहाँ पर सुनना भी बेहद जरूरी हो जाता है। क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं, सुनिए आप भी। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, 2-2.5 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ 10 ਲੱਖ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਸੰਦ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਦਵੇ। देखिए, किसानों को कोई नाराज करना नहीं चाहता है, इसीलिए पराली का मुद्दा उठता जरूर है, प्रदूषण के चादर पर लिपेटकर उसे पॉलिटिक्स के डिब्बे में डाल दिया जाता है, लेकिन समस्या जस की तस बरकरार रहती है। पंजाब का जिक्र कर रहे हैं तो पंजाब के मंत्री का भी इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना रहा, वो सुन लीजिए। पिछले साल से
51% कम स्टबल बर्निंग हुई है। एक दिन में स्टबल बर्निंग मुकम्मल नहीं यह प्रोसेस किया जा सकता, लेकिन धीरे धीरे ये समय लगता है, धीरे धीरे हट जाएगी। अगर पिछले साल से 51% कम है, इसका मतलब अगले साल और भी कम हो जाएगी। तो धीरे धीरे स्टबल बर्निंग पंजाब में कम हो रही है। चमन हमारे सहयोगी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। चमन, एनजीटी के आदेश अनुसार अगर देखा जाए तो एकड़ के हिसाब से जुर्माना भी तय है कि अगर आप 2 एकड़ में करते हैं तो इतना जुर्माना है, 5 एकड़ में जाते हैं तो इससे ज़्यादा जुर्माना है, 5 एकड़ से के दायरे में जाते हैं तो आपको इतना जुर्माना भुगतना पड़ेगा। फिर भी रात के अंधेरे में ये पराली जलाने का काम होता है, जैसा कि इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर भी हुआ, जहाँ पर नीरज मौजूद है वही तस्वीर, और जहाँ पर आप मौजूद हैं। लेकिन क्या कुछ आपको लगता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश बावजूद उसके पराली जलती है, एनजीटी के आदेशानुसार के बावजूद, भारी जुर्माने के बावजूद पराली यहाँ पर इस तरह से जलती है। क्या ये किसानों की मजबूरी है वाकई, या फिर जो सुविधाएं, जो योजनाएं उन तक पराली को लेकर पहुंचनी चाहिए उसमें भारी कमी का नतीजा है कि कोई रास्ता यहाँ पर नजर नहीं आता पराली जलाने के अलावा? जी देखिए, जहाँ तक अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में जो है वो लगभग जो है वो अमृतसर, बठिंडा, मानसा और मोगा और पटियाला, इन जगहों पर जो है वो बीते दिनों जो है वो काफ़ी जो है पराली की घटना जो सामने आई है। और अगर हम बात करें सब्सिडी की, तो आम आदमी पार्टी ने अभी आरोप लगाया है कि पंजाब सरकार जो किसानों को जो पराली पे जो सब्सिडी दे रही है वो किसानों तक नहीं पहुँच पा रही। इसी वजह से पंजाब में जो है वो पराली की घटना जो है वो ज़्यादा बढ़ रही हैं, और पंजाब के जो किसान हैं वो इतने आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है कि वो बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं वो खरीदें और पराली की समस्या को हल करवाएं। इसीलिए किसानों का यही कहना है यहाँ पर कि अगर जब तक हमें जो पराली की जो बड़ी मशीनें हैं वो हम खरीद नहीं पा रहे और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए हमें जो है जो धान की जो कटाई होती है उसके बाद जो उसके अवशेष बच जाते हैं उस पर जो है वो आग लगाने के अलावा और हमारे पास कोई चारा नहीं है। इसीलिए जो है वो ज़्यादातर जो है जो किसान जो है वो आग लगाने पर मजबूर हैं, और कुछ ही दिन रह गए हैं गेहूं की बिजाई के लिए। तो इसीलिए अब किसानों का साफ तौर से कहना है कि जब हम गेहूं की जो है वो बिजाई करेंगे तो हमारे पास समय नहीं है, तो इसीलिए हमें उसका निपटारा करने के लिए जो है खेतों में जो है वो आग लगानी पड़ रही है। और अब देख सकते हैं कि बीती रात की ये घटना है, और बीती रात में ही जो है ये खेत में जो है पराली की घटना हुई थी, और इसी में जो है आप देख सकते हैं कि जो पराली के जो अवशेष हैं वो किस तरह के जो है रह जाते हैं, और उसके बाद जो है उन्हें आग लगानी पड़ती है किसानों को। तो अब जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहीं तक आप देख सकते हैं कि जो है वो जो है खेत जो है जले हुए आप नज़र आएंगे। और ये पूरे पंजाब की लगभग अगर आप बात करें तो पूरे पंजाब में इसी तरह की तस्वीर है। और जो अगर हम बात करें धुंध की, तो पंजाब में जो है वो सूरज जो है वो निकला हुआ है अच्छी तरीके से, और यहाँ पर जो है वो धुंध नहीं है अभी, और इसका जो धुंध का जो असर है वो दिल्ली में कहीं ना कहीं जो है वो देखने को मिल रहा है। तो अगर हम बात करें पूरे पंजाब में, तो पंजाब में बिल्कुल इसमें दिल्ली में असर भी देखने को मिल रहा है, और दिल्ली वाले इसका असर झेलने के लिए मजबूर भी हैं, क्योंकि वो जितनी भी मजबूती से बाहर निकले, लेकिन मजबूरी यही है कि ये जहरीला धुआं उनकी सांस के जरिए उनके अंदर, उनके अपनों के अंदर जा रहा है, जिसे वो चाहकर भी नहीं रोक पा रहे। डबल मास्क भी इसमें बेनतीजा साबित हो रहा है, यानी दिक्कतें जो हैं वो पहाड़ की तरह यहाँ पर जस की तस बरकरार है, और जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ पर पराली जलाई हुई है, और ये भी इसके पीछे की एक सबसे बड़ी वजह के तौर पर सामने आ रही है। 235 करोड़ रुपए यहाँ पर 2020 से 21 के लिए पंजाब के लिए पराली से समस्या से समाधान पाने के लिए जरूर केंद्र के जरिए पारित किए गए, बावजूद इसके जमीनी स्तर पर कुछ नजर नहीं आता है। चलिए इस मुद्दे पर भी बातचीत करेंगे कि इतना बड़ा बजट फिर भी सब कुछ छंटन गोपाल आखिर क्यों नजर आता है। लेकिन दिल्ली सरकार, क्योंकि वो लगातार ये दावा कर रही है कि पराली के मुद्दे को लेकर, दिल्ली में हो रही प्रदूषण को लेकर हम तो एक्टिव मोड पर है, हमारी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है, हमारी तरफ से तमाम जो कदम उठाए जा सकते हैं वो हम उठा रहे हैं, और इसके बाबत एक खत भी यहाँ पर लिखा गया है। क्या कुछ ये है, इसके बारे में आप तक अपडेट यहाँ पर पहुंचा देते हैं। पंजाब और हरियाणा में जलाई जाने वाली पराली को लेकर दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को यह खत लिखा है, और इस खत में, इस चिट्ठी में उन राज्यों का जिक्र किया गया है जिसमें पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं,
और साथ ही ये कहा है कि उन राज्यों के साथ बैठक करवाई जाए ताकि मिल बैठकर समस्या के समाधान तक यहां पर पहुंचा जा सके। दिल्ली सरकार में गोपाल मंत्री राय का दावा है कि पंजाब, हरियाणा और यूपी में जो पराली जलाई जा रही है उसका असर हमारी दिल्ली पर पड़ रहा है और दिल्ली की जनता को वो प्रदूषण, वो जहरीली हवा यहां पर झेलनी पड़ रही है। सरकारों को पराली जलाने पर रोक लगानी चाहिए, ये भी इस चिट्ठी में कहा गया। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ा हुआ है और उसका मुख्य जो अभी तक साइंटिस्ट का कहना है कि जो मुख्य वजह है कि पराली जलने की घटनाएं लगातार जो हैं वो बढ़ रही हैं, अभी उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। इसीलिए हमने कल केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से निवेदन किया है कि इसको लेकर के एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाए, जिससे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सरकारें इमरजेंसी मेजर लेकर के और पराली जलने की जो घटनाएं हैं उनको कम किया जा सके। दूसरा, जो दिल्ली के अंदर सरकार के स्तर पे युद्ध स्तर पे पानी के छिड़काव का काम पूरे दिल्ली के अंदर चल रहा है। तो दोपहर 12 बजे एक बैठक भी होगी। मंत्री जो हैं दिल्ली से जुड़े हुए, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए, वो सामने आ रहे हैं, बैठक की बात कर रहे हैं, खत लिख रहे हैं। लेकिन ये सिलसिला आखिर हर साल ही चलता है, लेकिन हर साल ही मामला जस का तस इसी तरह से दिखाई देता है। इसमें जरा भी कमी हमें दिखाई नहीं देती है। कुछ एक जगहों के मामलों को छोड़ दिया जाए तो यही तस्वीर सामने आती है, जैसा कि मेरे सहयोगी नीरज और चमन हमें लगातार तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। नीरज, एक बार फिर से आपकी तरफ आएंगे क्योंकि आप बता रहे थे आप काफी सारे किसानों के साथ भी मौजूद है, उनसे आप बातचीत भी यहाँ पर कर रहे थे। यहाँ पर हम चाहेंगे कि इस एंगल से भी आप उनसे बातचीत जरा कीजिएगा कि दिल्ली सरकार बैठक भी करेगी, वो चाहती है कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में अगर किसी तरह से ये जो परालियां की घटनाएं सामने आ रही हैं, तस्वीरें सामने आती है, उसे बंद कर दिया जाए। लेकिन किसान कहते हैं बंद करेंगे तो फिर हमारे लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो जाएगा पराली के तौर पर। इसे लेकर वो लोग क्या कुछ सोचते हैं? बिल्कुल, किसानों से ही जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं। दिल्ली सरकार कहती है कि प्रदूषण तभी कम होगा जब किसान हरियाणा, पंजाब के पराली जलाना कम कर देंगे। आप लोग कहते हैं कि मजबूरी है, तो आखिर ये समस्या का समाधान आप लोग की नजरों में कैसे होगा? ये तो सरकार ही करे ना सर, ये काम तो सरकार का है। जब ये दिवाली पे पटाखे जलाते हैं तब प्रदूषण नहीं होता, तब तो वो दिल्ली वाला धुआं उल्टा आके इस साइड में दफन यही हो जाता है। जब ये एक पराली का को किले को आग लगा दी तभी वहाँ प्रदूषण हो गया। हाँ, किसान जो मजबूर है, जो उसके चाहता नहीं कि वो आग लगाए, लेकिन वो करे क्या, वो बताओ तो सही ना। सरकार दे क्या रही है? कोई मशीन या सीधा इसकी जो अंदर इसकी जुताई करेगा किसान, तो कम से कम 10,000 रुपये खर्चा तो उसको बुआई में आ जाएगा जी। बिल्कुल, उसको बचेगा क्या? ठीक है, किसानों का ये दर्द यहाँ पर सामने आता है, उनका अपना ये पक्ष बार यहाँ पर सामने आता है कि हमारे सामने तो पराली के तौर पर एक बड़ा पहाड़ है, हम ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। हालांकि जिस तरह से पटाखों का जिक्र किया जा रहा है, उसका जो धुआं है, उसका जो असर था वो अगले दिन के बाद छट गया था, लेकिन पराली के जलने की जो तमाम घटनाएं, तस्वीरें सामने आई, उसने इस जहरीली हवा को जस का तस यूं ही बरकरार रखा हुआ है, जिसे समझना जरूरी है। इस वक्त भी हम जहाँ मौजूद हैं, देखिए वहां पर भी पराली जली हुई है। अभी आप सोचिए, ये जो पूरा एरिया है, दिनेश मैं चाहूंगी कि आप पीछे दिखाइएगा क्योंकि फिर हम अगली खबर भी इसी से जुड़ी जो हुई है उस पर जाएंगे, जो कि बैठक से जुड़ी हुई है दिल्ली सरकार की। ये देखिए, अभी तो इन परालियों का भी जलना बाकी है। कितने बड़े स्तर पर ये पूरी जो पराली है अभी ये भी जलेगी, लेकिन अभी फिलहाल ये दो हिस्सा जो है बीच का, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, वो जला हुआ है। ये भी जलेगा, ऐसा नहीं है कि किसान इसे नहीं जलाएंगे, क्योंकि किसान कहते हैं कि भाई इन्हें हटाने के लिए, इन्हें निकालने के लिए हमें बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत है। उन मशीनों का पैसा कहां से आएगा? बजट केंद्र सरकार के जरिए पिछले 4 सालों में अच्छा खासा पास किया गया है, जिनमें पंजाब और हरियाणा को एक मोटा बजट दिया गया। बावजूद इसके हमें तस्वीर वो नजर नहीं आई, वही तस्वीर दिखाई दी। चलिए, दिल्ली में किस तरह से आज दोपहर 12 बजे बैठक होने वाली है उसका जिक्र कर लेते हैं। दोपहर 12 बजे यानी कि अब से करीब 2 घंटे का ये वक्त है जब एक बैठक यहां पर दिल्ली सरकार के जरिए की जाएगी। किस मुद्दे पर ये होने वाली है बता दें। जिस तरह से पटाखे जलाए गए हैं उसे लेकर क्या कुछ एक्शन लिया गया है, क्या कार्रवाई की तस्वीर यहां पर बनी है, बैन के बावजूद, पाबंदी के बावजूद, उसे लेकर जानकारी ली जाएगी। और पंजाब, हरियाणा में जिस तरह से पराली जलने की घटनाएं सामने आ रही हैं, क्या उन आंकड़ों के साथ में, उन तथ्यों के साथ में यहां पर तस्वीर पर लेकर चर्चा की जाएगी।
और दिल्ली आदेश को लेकर भी हम यहाँ पर आप तक खबर पहुंचाने जा रहे हैं। क्या कुछ खबर है जल्दी से आप तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि धुंध की जो ये चादर है वो लगातार यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो दिक्कतें यहाँ पर बढ़ाती हुई नजर आती है। और इस बीच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कई जरूरी कदम उठाए हैं। इन तस्वीरों के साथ ये जरूर बताऊंगी कि आखिर वो क्या कुछ कदम है, क्योंकि समझ लेना यहाँ पर जरूरी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही दिल्ली एनसीआर के सभी एजेंसियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कम कीमतें तय करने के लिए भी कहा गया है। और आइए दो और तस्वीरों के साथ यहाँ पर आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। मोगा और पटियाला की ये तस्वीर यहाँ पर मौजूद है। देखिए, आप पंजाब और हरियाणा की तरफ जाएंगे तो वहाँ आपको कदम दर कदम ये तस्वीरें नजर आ जाएंगी। पंजाब का भी जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, बजट भी हम आपको बता रहे हैं, किसानों का पक्ष भी दिखाया, पॉलिटिक्स किस तरह से दिखाई देती है, समस्या का समाधान बस वही नहीं नजर आता है। और मोगा और पटियाला की ये तस्वीर आपके सामने मौजूद है। पराली जलाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बावजूद। और पटियाला और दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीर आप तक दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये जहरीली धुंध है, ये कोहरा नहीं है। वो कोहरा नहीं है जिसका इंतजार कभी दिल्ली वासी किया करते थे, कभी देश के बाकी राज्य जो है वो किया करते थे, पंजाब या हरियाणा या फिर किसी भी राज्य में जब कोहरा आता था तो वो तकलीफ नहीं लाता था। लेकिन ये कोहरा नहीं है, वो स्मोक की चादर है, जिसे हम ये कह सकते हैं एक ऐसी जहरीली हवा जो हमारी सांसों के अंदर जा रही है और हमारी जिंदगी पर भारी पड़ रही है। और यमुना का भी जिक्र कर लेना जरूरी हो जाता है। यमुना पॉल्यूशन की तस्वीर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। ये तस्वीर तो और भी ज्यादा दिल दहला देने वाली है, दिल को जख्मी करने वाली ये तस्वीर यहां से सामने आती है। दो तस्वीर आपके सामने मौजूद है कि कल की तस्वीर आप देखिए, आपको जो ये सफेद झाग नजर आ रही होगी, अगर हम बताएंगे नहीं किसी को कि ये सफेद झाग नहीं है बल्कि अमोनिया का वो स्तर बढ़ चुका है जो कि यमुना के जल में घुलकर अब किस तरह से प्रदूषित पानी के तौर में तब्दील हो चुका है। ये आज या कल नहीं हुआ है, लेकिन आप ये देख लीजिए, फिर भी छठ पूजा को रखने वाली मानने वाली जो व्रती महिलाएं हैं वो डुबकी लगा रही हैं। और आज की तस्वीर में भी कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया है। छठ पूजा को लेकर दिल्ली सरकार ने 800 घाट बनाने का दावा किया है, जहां पर लोगों को पूजा करने में आसानी होगी। वहीं दूसरी तरफ कई लोग अपने तरफ से खुद ही घाट पर साफ सफाई का काम कर रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त हम कालिंदी कुंज घाट पर हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं वो सार्वजनिक जगहों पर, जहाँ पर सरकार ने साफ कहा है कि इन सार्वजनिक जगहों पर पूजा पाठ नहीं हो पाएगी, लेकिन कालिंदी कुंज घाट पर आप लोगों की तस्वीर देख सकते हैं। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सब अपनी तरफ से कल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सबसे अहम चीज है कि छठ पूजा को सही तरीके से मनाया जाए और घाट के पास मनाया जाए। हालांकि दिल्ली सरकार ने ये कहा है कि 800 घाट उन्होंने तैयारी के लिए रखे हैं जहां पर पूजा होगी। सर, आप लोग यहीं पर के लोग हैं, कहां से आए हैं आप लोग? मैं यहीं लोकल खादर में रहता हूं और मैं काफी 15 साल से यहाँ रहता हूं और हर साल हम लोग यहीं छठ मनाने आते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार ने तो कहा कि सार्वजनिक जगहों पर ना मनाया जाए। मैंने दिल्ली सरकार की बात को माना कि सार्वजनिक जगह छठ ना करें, लेकिन सिसोदिया साहब या दिल्ली के और भी लोग कह रहे हैं कि हमने 800 घाट बना के दे दिया है। तो लोकल लोगों को बताएं कि आपके इलाके का ये घाट है, आप वहाँ जाए। इधर के इलाके का, जसोला के लोगों का ये घाट है, खादर वाले लोगों का वो कहाँ है? कोई दिख रहा है आपको बताने वाला कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं? लोग अपना पर्व मनाने के लिए कोई होना चाहिए ना कि हाँ सर यहाँ पे छठ नहीं होगा, आप लोग यहाँ जाकर के कर लीजिए। इस तरह कोई तैयारी नहीं है। लेकिन आप लोग जब यहाँ पर बना रहे हैं तो यहाँ पर तो फिर सरकार की या प्रशासन की तरफ से कोई आकर मना कर देगा, फिर क्या करेंगे? नहीं, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं मना करने वाला कोई आए तो सही, हमें बता तो चलेगा कि हाँ भैया हम यहाँ मना कर रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे। और केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है, जिसके बाद कई राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाला वैट भी कम कर दिया और इससे लोगों को बड़ी राहत मिली। लेकिन अभी भी कई राज्य ऐसे हैं जहां वैट कम नहीं किया गया है, जिसका असर यह है कि जिन राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमत कम है वहां के बॉर्डर पर दूसरे राज्यों की गाड़ियां तेल भरवाने पहुंच रही हैं। राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर गाड़ियों की कतारें देखी गई। राजस्थान में पेट्रोल हरियाणा से 17 रुपए महंगा है, जबकि डीजल के दाम भी हरियाणा से 10 रुपए महंगे हैं, जिसका असर ये हो रहा है कि राजस्थान के बॉर्डर के आसपास के लोग हरियाणा पहुंच रहे हैं और वहां गाड़ियों में पेट्रोल भरवा रहे हैं। यानी देखिए अब किस तरह की स्थिति पैदा होने लगी है। राजस्थान में लगातार पेट्रोल महंगा है, वैट लगा हुआ है अलग से। हालांकि कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने वैट घटा दिया है। एक्साइज ड्यूटी पहले ही केंद्र सरकार की ओर से घटा दी गई है।
इस वक्त हरियाणा की सीमा के अंदर खड़ा हूँ। हरियाणा का ये रेवाड़ी जिला है और एक तस्वीर बताऊंगा कि ये आप देखिए कि हम अभी कुछ देर पहले निमराना से आए थे। निमराना में यहाँ से 13 किलोमीटर दूर निमराना राजस्थान के अंदर है। ये सामने की तरफ आप देखेंगे कि ये झंडे लगे हुए, ये किसान आंदोलन पे जो किसान हैं लंबे समय से देश भर की जिन बॉर्डर पर बैठे हुए हैं उसमें से एक शाजापुर बॉर्डर ये भी है जयपुर दिल्ली हाईवे पे। यहाँ पर भी किसान धरने पे बैठे हुए हैं। यहाँ से 13 किलोमीटर आगे राजस्थान का पेट्रोल पंप आता है, यानी कि हरियाणा की सीमा के अंदर। और लोग पेट्रोल भरवाने के लिए आप देखिए कि ज़्यादातर लोग यहीं आते हैं। आप पहले तस्वीरें सामने देखिए कि पेट्रोल पंप की लंबी कतार है। ये हरियाणा का पहला पेट्रोल पंप है। लेकिन इससे पहले मैं बताऊं कि सामने आप तस्वीर देखिए कि जितना नज़र दौड़ाएंगे तकरीबन 50 पेट्रोल पंप है जैसे ही बॉर्डर पर है। यानी कि इस बॉर्डर से अगर राजस्थान की तरफ जाते हैं तो 13 किलोमीटर बाद में एक पेट्रोल पंप आता है और यहाँ पर कतार है। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि यहाँ पर 17 रुपये कम है राजस्थान से पेट्रोल की कीमत। सर कहाँ दिल्ली जा रहे हैं आप? दिल्ली जा रहे हैं। तो पेट्रोल पंप यहाँ राजस्थान में यहाँ में कुछ फ़र्क है? यहाँ तो तेल सस्ता है, 95 है, दिल्ली में 103 है। आप कहाँ से आ रहे हैं? अभी हम जयपुर से। तो जयपुर में नहीं भरवाया? नहीं जयपुर में नहीं, वो दिल्ली वाला ही हमारा भरा हुआ था। जयपुर में क्या भाव है पता है? नहीं जयपुर राजस्थान में महंगा है यहाँ से। वहाँ का मालूम नहीं। दिल्ली में कितना? यहाँ पे सस्ता, दिल्ली में 103-4 रुपये है। और दिल्ली से भी यहाँ पर सस्ता है? यहाँ पे सस्ता है 95। और यहाँ से अगर राजस्थान में भरवाते तो वहाँ 112 था, दिल्ली से भी महंगा था। अच्छा जी। तो अभी आपने यहाँ भरवाया, तो यहाँ पर राजस्थान वाले यहीं भरवाते होंगे सारे? हाँ यहीं भरवाते, क्यों? सस्ता है। और हरियाणा बॉर्डर पर जाकर तेल भरवाने की वजह से राजस्थान बॉर्डर पर मौजूद पेट्रोल पंप सूने पड़े हुए हैं और इससे सबसे ज्यादा नुकसान राजस्थान के पेट्रोल पंप मालिकों को हो रहा है, जहां नहीं के बराबर लोग पेट्रोल डीजल भरवाने पहुंच रहे हैं। पेट्रोल पंप मालिकों के मुताबिक अगर ऐसा ही हाल रहा तो आने वाले समय में उन्हें पेट्रोल पंप बंद करना पड़ सकता है। यानी देखिए किस तरीके की स्थितियां हो गई हैं। और ये निमराना राजस्थान की तस्वीर आप देख रहे हैं। पेट्रोल पंप सूना पड़ा हुआ है, मुश्किल से इक्का दुक्का गाड़ियां वहां पर पहुंच रही हैं पेट्रोल भराने। तो क्या स्थितियां हैं राजस्थान में वो जान लेते हैं। राजस्थान के अलवर से भवानी सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और गाजीपुर बॉर्डर से जावेद मंसूरी भी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, क्योंकि कई लोग गाजीपुर बॉर्डर भी पहुंच रहे हैं पेट्रोल भरवाने। लेकिन पहले जानते हैं राजस्थान का क्या हाल है। भवानी, क्या स्थितियां हैं पेट्रोल पंप की, क्या तस्वीरें देखने को इस वक्त मिल रही हैं? क्योंकि लगातार देखिए बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं लोग, वहां पर आना पसंद नहीं कर रहे हैं जितने भी राजस्थान के पेट्रोल पंप हैं। क्या इस वक्त उन पेट्रोल पंप मालिकों का कहना है? देखिए इस वक्त मैं निमराना के अंदर खड़ा हूँ, जयपुर दिल्ली हाईवे पर। मेरे पीछे हाईवे ये जयपुर दिल्ली का, और यहाँ मैं आधे घंटे से देख रहा हूँ कोई भी यहाँ पर ट्रक या बड़ी गाड़ी नहीं रुकी। एक तस्वीर पेट्रोल पंप की दिखाता हूँ। ये एक पेट्रोल पंप है 30 किलोमीटर की रेडियस में राजस्थान के अंदर, यानी इससे आगे 13 किलोमीटर आगे हरियाणा, पीछे 15 किलोमीटर आगे बहरोड राजस्थान का सिर्फ इकलौता पेट्रोल पंप है। और यहाँ देखिए कि जो पेट्रोल भरवाने आ रहे हैं वो सिर्फ इमरजेंसी में लोकल्स कुछ आ रहे हैं। ज़्यादातर लोग बड़ी गाड़ियाँ हैं वो यहाँ नहीं रुक रही है, पेट्रोल भरवाने के लिए आगे जा रहे हैं। और तस्वीर आप पेट्रोल पंप की देख सकते हैं कि किस तरीके से क्या स्थिति है। भाई साहब पेट्रोल भरवाने आए, कितना भरवाया आपने? मैंने 160 रुपये का भरवाया है। कितना फर्क है यहाँ और हरियाणा के? यहाँ और हरियाणा में 10 रुपये का फर्क है सर। आप जाते हैं भरवाने के लिए वहाँ? हाँ जाता हूँ ना। वहाँ से भरवा के लाते हैं? हाँ मेरा काम सप्लाई का है, इसलिए वहाँ से भरवा के ले आता हूँ। टंकी फुल करवा लेता हूँ। टंकी वहाँ से फुल करवाते हैं? हाँ जी। यहाँ से इमरजेंसी में लेते हैं? इमरजेंसी में लेना पड़ता है यहाँ से मुझे। तो ये क्या कम करना चाहिए सरकार को? बिल्कुल कम करना चाहिए। आगे देखो सरकार क्या करती है, समझ में नहीं बैठ रहा हमारा। सरकार क्या करती है? ये तस्वीर आप पेट्रोल पंप की देखिए कि अब यहाँ सीएनजी लगाया जा रहा है। ये मशीनें, एक मशीन यहाँ से हटा दी गई है क्योंकि यहाँ पर अब पेट्रोल पंप मालिक है, ऑनर है, उनके भी यहाँ पर इस वक्त उनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है। आप आइए भाई साहब, क्या स्थिति है? हम देख रहे हैं कि यहाँ से मशीन भी हटा दी। बहुत खराब स्थिति है सर, बंद करने के कगार पर आगे हैं। आने वाले समय में ऐसी हालत चलती रही तो ये बंद होने वाला है। क्यों बंद करने के कगार पे पहुंचे? अभी बगल में हरियाणा राज्य है, उसमें डीजल बहुत ही कम है, पेट्रोल का रेट भी बहुत कम है। यहाँ पर आग लगी हुई है, 10-12-15 रुपए का डिफरेंस आया हुआ। राजस्थान की जनता हो इस वक्त वो त्राहिमाम कर रही है पेट्रोल डीजल को लेकर। और देखिए कितने सोच समझ के लोग पेट्रोल भराने वहां पर पहुंच रहे हैं। और गाजीपुर बॉर्डर से जावेद मंसूरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, एक बार चाहेंगे आप वहां के पेट्रोल पंपों की स्थितियां दिखाएं, वहां की तस्वीरें दिखाएं, कितनी भीड़ वहां पहुंच रही है? देखिए मैं यूपी की सीमा में हूँ, कौशाम्बी जो कि दिल्ली से लगा हुआ इलाका है,
और जो यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है, यहाँ ऐसे बहुत लोग नजर आ रहे हैं जो दिल्ली से पेट्रोल भरवाने आते हैं। लेकिन पहले मैं तस्वीरों में दिखाऊं, यहाँ पेट्रोल दिल्ली से सस्ता है। पेट्रोल पंप मालिक इसका प्रचार खूब जोर शोर से कर रहे हैं और ऐसे बहुत लोग हैं जो दिल्ली से भी यहाँ पर आए। सर, पेट्रोल डलवाने आए, दिल्ली से 8 रुपए सस्ता है, क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ इधर नोएडा के लिए। हाँ, ठीक तो है। 8 रुपए सस्ता है सर पेट्रोल दिल्ली के मुकाबले यहाँ पर। कितना फायदा आपको मिल रहा है इसका? 95 कुछ है ना यहाँ। हाँ, और दिल्ली में 103 है। हाँ, तो वहाँ से सस्ता था ये इसलिए। अच्छा, क्या कहेंगे, वहाँ पर भी ये होना चाहिए? वहाँ बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, अगर यहाँ हो रहा है तो वहाँ भी होना चाहिए। देखिए ये कह रहे हैं कि नोएडा दोनों जगह सेम ही आ रहा होगा। हाँ, हाँ, देखिए 8 रुपए का फर्क है और ये बड़ा फर्क है। हमें ऐसे कई लोग मिले जो टैंक फुल करा रहे हैं, और भी लोग हैं। भाई साहब, आप दिल्ली से हैं क्या? हाँ जी। पेट्रोल भराने यहाँ आए हैं? हाँ बिल्कुल जी। ये बताइए कि दिल्ली से 8 रुपए सस्ता है, कितना फायदा हो रहा है आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत फायदा हो रहा है। अच्छा, फायदा हो रहा है, तभी तो यहाँ से भरवाते हैं, दिल्ली एनसीआर तो सिर्फ यहाँ पेट्रोल भराने के लिए ही है? ऑफिस में अच्छा, वर्क करने नोएडा में, इसलिए अप डाउन में। मतलब प्रायोरिटी ये रहती कि यूपी में भरवाने। यस। देखिए, और मैं आपको ये भीड़ दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए जरा, यहाँ पर दोपहिया वाहन वाले जो लोग हैं वो भी बहुत लोग हैं यहाँ पर। सर, आप बताइए, आप कहाँ से आए? दिल्ली से, यूपी से? यूपी से। अच्छा, लेकिन 8 रुपए सस्ता है यूपी में, आपको फायदा लग रहा है? बिल्कुल फायदा है, फायदा क्यों नहीं है, फायदा था। यूपी गवर्नमेंट पैसे घटाए तो फायदा था ही। और ठीक है, देखिए सभी लोग कह रहे हैं कि यूपी में 8 रुपए सस्ता है, तो निश्चित तौर पर उसका फायदा है। जी बिल्कुल, और देखिए कितने सोच समझकर लोग पेट्रोल भरा रहे हैं। जहां पर बॉर्डर का जो एरिया है वहां पर दौड़ दौड़ कर लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं पेट्रोल भराने, क्योंकि राजस्थान में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। वहां पर जो कीमत में फासला है वो 10 रुपए के आसपास का है और इसी वजह से लोग बॉर्डर एरियाज में जा रहे हैं और दूसरे राज्यों से वो पेट्रोल भरा रहे हैं। वहीं पेट्रोल डीजल के दाम पर छिड़े घमासान के बीच अब छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल और उनके मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच अलग ही बयान सामने आ रहे हैं। भूपेश बघेल जहां वैट घटाने की बात से इनकार कर रहे हैं, तो वहीं टीएस सिंहदेव के मुताबिक वैट घटाया जा सकता है। टैक्स है वो 9 रुपये का आसपास था, आज जो टैक्स है वो 27 रुपये और 32 रुपये तक के बढ़ गया है। तो पहले तो उस स्तर में ले आए। हमने तो यदि रमन सिंह या भारतीय जनता पार्टी कहे तो जितना वो वेट उन्होंने तय किया था उससे 1 पैसा हम लोगों ने वृद्धि नहीं की 3 सालों में, वही के वही है। तो एनडीए गवर्नमेंट से हम ये कहते हैं कि जो यूपीए सरकार में जितना टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी जिसमें लगती थी, उसी स्तर पे ले आए। पेट्रोल आपके 50 और 60 रुपए में मिलेंगे। 25% फ्लैट रेट है और डीजल और पेट्रोल पे 1 रुपया 2 रुपया अतिरिक्त लगता है। उसको छोड़ के जो वैट का रेट है उस पे कमी करने पे विचार हो रहा है। और राजस्थान हरियाणा बॉर्डर जैसा ही हाल दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर भी देखा जा रहा है, जहां दिल्ली से लोग यूपी में तेल भरवाने पहुंच रहे हैं और वजह साफ है, और वो ये कि यूपी में पेट्रोल दिल्ली से 8 रुपए सस्ता मिल रहा है। जहां मिले सस्ता वहां पाए जनता। गाजियाबाद के पेट्रोल पंप पर इस वक्त यही हाल है, जहां दिल्ली से 8 रुपए सस्ता पेट्रोल मिल रहा है। मैं कौशाम्बी के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूं और यहाँ पर देखिए किस तरह से जो फ्यूल डलवाने वाले लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो दिल्ली से आए हैं क्योंकि 8 रुपए सस्ता पेट्रोल यहाँ पर मिल रहा है। दिल्ली में 103 रुपए 97 रुपए लीटर जो है वो पेट्रोल है, और यहाँ पर सिर्फ आप अगर बताएं तो 95 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल है। मैम, आप दिल्ली से आए हैं? जी, मैं दिल्ली से पेट्रोल डलाने के लिए आए हैं, 8 रुपए सस्ता है, क्या कहना चाहेंगे? ज्यादा कुछ तो नहीं कि जहाँ सस्ता होगा वहीं जाऊंगी पेट्रोल डलवाने, चाहे वो यूपी हो चाहे वो दिल्ली से ज्यादा दूर ना, बट हाँ यूपी होगा तो यूपी में तो आ पाऊंगी। कितना फायदा हो रहा है? एक फायदा लग रहा है कि आप पास में रहते होंगे तो यहाँ 10 रुपए तक का मेरे लिए तो फायदा है। बात करते हैं पेट्रोल डीजल के दामों पर, क्या कहना है सर? आप कहाँ से आए हैं? मैं भी दिल्ली से आऊँ जी। पेट्रोल डलवाने के लिए? पेट्रोल डलवाने के लिए आऊँ। 8 रुपए सस्ता है, इतना क्या? टंकी फुल कराएंगे, हफ्ते में कुछ तो फर्क पड़ेगा। अब दिल्ली की टंकी फुल कराएंगे और कुछ फर्क पड़ेगा, और यही वजह है कि दिल्ली में 8 रुपए महंगा पेट्रोल है। जो दिल्ली के आसपास रहने वाले लोग हैं वो गाजियाबाद कौशाम्बी में आके डलवा रहे हैं।